एक नाई जिसने खुद भगवान की हजामत की। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसी दिव्य आस्था की जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच्ची भक्ति में आखिर कितनी ताकत होती है। तो क्या होता है जब एक शाही हुक्म एक दिव्य पुकार से टकरा जाए, जब दुनियावी ताकत आस्था की शक्ति के सामने आ खड़ी हो। तो चलिए इस कहानी के दिल में उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है हमारे नायक संत सेनाजी से, जिनका जीवन काम और गहरी भक्ति का एक कमाल का संगम था। तो कौन थे संत सेनाजी? देखिए, उनके जीवन के दो पहलू थे। एक तरफ वो बांधवगढ़ के एक बहुत ही माहिर नाई थे, अपने काम में एकदम पक्के, और दूसरी तरफ वो भगवान विट्ठल के एक बहुत बड़े वारकरी संत थे। मतलब वो अपना काम भी पूरी लगन से करते थे और शाम को भजन कीर्तन में भी डूब जाते थे। कह सकते हैं कि कर्म और पूजा का एक बहुत ही सुंदर संगम था उनकी जिंदगी। उनकी कारीगरी और उनकी भक्ति के चर्चे आप समझिए दूर दूर तक फैले हुए थे, और ये बात राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा उनसे इतने खुश हुए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने संत सेनाजी को अपना खास, अपना पर्सनल नाई नियुक्त कर लिया। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प और खतरनाक मोड़ लेती है। हुआ यूं कि एक सुबह संत सेनाजी अपने पांडुरंग की पूजा में पूरी तरह से खोए हुए थे, दुनिया से बेखबर। ठीक उसी वक्त राजा के दूत उन्हें बुलाने आ पहुंचे। अब उनकी पत्नी ने सोचा कि पूजा में विघ्न न पड़े, तो उन्होंने दूतों से कह दिया कि सेनाजी घर पर नहीं है। लेकिन एक पड़ोसी ने जाकर राजा को बता दिया कि सेनाजी तो घर पर ही हैं। और बस ये सुनते ही राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा को लगा कि ये तो उनका सीधा सीधा अपमान है, और गुस्से में उन्होंने हुक्म सुना दिया कि सेनाजी को फौरन पकड़कर बांधकर नदी में फेंक दिया जाए। सोचिए, एक भक्त के लिए मौत की सजा। लेकिन कहते हैं ना, जब भक्त पर कोई मुसीबत आती है तो भगवान खुद दौड़े चले आते हैं। अपने भक्त को मौत के मुंह में देखकर अब एक दिव्य लीला शुरू होने वाली थी। तो सवाल यह है कि आखिर एक भगवान अपने भक्त को एक गुस्सैल राजा के कहर से कैसे बचाता है? क्या कोई चमत्कार होता है, या फिर कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी? और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। भगवान विट्ठल ने खुद, जी हां, खुद संत सेनाजी का रूप धरा और राजा के सामने हाजिर हो गए। यही तो है सच्ची भक्ति की ताकत, जहां भगवान अपने भक्त की लाज रखने के लिए खुद इंसान बन जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में असली चमत्कार तो अब होने वाला था, एक ऐसा पल जो राजा की पूरी दुनिया बदलने वाला था। अब देखिए क्या कमाल का नजारा था। जब राजा हजामत के लिए सिर ऊपर उठाते तो उन्हें अपना नाई सेनाजी ही दिखते, लेकिन जैसे ही उनकी नजर नीचे रखे तेल के कटोरे पर पड़ती तो उसके अक्स में उन्हें भगवान का दिव्य 4 भुजाओं वाला रूप दिखाई देता। राजा तो ये देखकर हैरान रह गए, एकदम सन्न। ये जो चतुर्भुज रूप है, ये हिंदू धर्म में ईश्वर की परम शक्ति और उनके दिव्य स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। राजा के लिए ये एक साफ इशारा था कि वो किसी आम इंसान के साथ नहीं, बल्कि खुद ईश्वर के साथ हैं। राजा तो बस उस दिव्य रूप में खो गए, मंत्रमुग्ध। उन्हें अपने आसपास की कोई सुध ही नहीं रही, और उस दिव्य अनुभव से अभिभूत होकर उन्होंने भगवान के रूप में आए सेनाजी को इनाम में मुट्ठी भर सोने के सिक्के दे दिए। तो भगवान तो अपना काम करके चले गए, लेकिन सबसे जरूरी सवाल यह है कि इस दिव्य मुलाकात के बाद राजा और असली संत सेनाजी, इन दोनों का क्या हुआ? उस दिव्य दर्शन की चाह में राजा ने फिर से असली सेनाजी को बुलवाया। अब सेनाजी तो इस पूरे चमत्कार से अनजान थे। वो तो बेचारे घबरा गए कि राजा इतना क्यों बुला रहे हैं। उन्होंने घबराहट में अपने पांडुरंग से प्रार्थना की, और देखिए क्या हुआ। राजा को एक बार फिर वही दिव्य दर्शन हुए, और जब सेनाजी घर लौटे तो उन्हें अपने पूजा घर में वही सोने के सिक्कों की थैले मिली जो भगवान उनके लिए छोड़ गए थे। इस सच का सामना करने के बाद वो शक्तिशाली राजा एक विनम्र भक्त बन गया। उसने राजपाट का मोह छोड़ दिया और अपना बाकी का जीवन भगवान पांडुरंग की भक्ति में लगा दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरा संदेश देती है कि सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। ये अटूट विश्वास की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस अटूट विश्वास की शक्ति आखिर आती कहाँ से है? क्या ये हमारे अंदर की हिम्मत है, या फिर उस दिव्य शक्ति से जुड़ाव का नतीजा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।